हुआ पूरा। आपकी पसंद, आपकी खबर, न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार को जिस तरह से कट्टरपंथियों ने अशोक स्तंभ को तोड़ा, उसके खिलाफ देश में जमकर गुस्सा है। उन उपद्रवियों पर एक्शन लेने की मांग लगातार हो रही है, लेकिन कुछ सियासतदानों के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों से ज्यादा गद्दार गैंग बहुत ज्यादा प्रिय है और इसलिए वो इस घटना को सही ठहराने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। और हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ को लेकर कट्टरपंथियों ने जिस तरह बवाल काटा, ये सिर्फ एक स्तंभ का अपमान नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र, संविधान और स्वाभिमान पर हमला है। जम्मू में अब बजरंग दल के साथ ही डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता मैदान में आ गए हैं। हाथों में अशोक स्तंभ का पोस्टर लिए आरोपियों पर एक्शन की मांग हो रही है, तो कहीं पुतला दहन किया जा रहा है। देश के स्वाभिमान पर हमला करने वाली देश विरोधी गैंग का समर्थन करने वालों की भी कमी नहीं है। ये सियासतदान अशोक स्तंभ लगाने पर सवाल उठा रहे हैं। किस्म की शिर्क जैसी गुस्ताखी की जाएगी तो नेचुरली हमें गुस्सा आता है, हमारे जज्बात जो हैं उभर जाते हैं। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 12 वफात के जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे लहराने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कट्टरपंथी बेखौफ होकर फिलिस्तीनी झंडा लहरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? कौन है जिसे शांति बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है? हालांकि यूपी की पुलिस माहौल बिगाड़ने वालों की तलाश में जुट गई है और पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा फहराने वालों की तलाश कर रही है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी का सख्त आदेश है कि माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। तस्वीरों में देखिए, जुलूस में शामिल हजारों लोग इस्लामिक झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन इसी भीड़ में कुछ युवक फिलिस्तीनी झंडा भी फहरा रहे हैं। सड़क पर इन लोगों का ग्रुप बड़ा सा झंडा लेकर इधर से उधर फहरा रहा है। सामने एक मौलाना ट्रक पर सवार होकर प्रशासन का धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। योगी फोर्स अब इन उपद्रवियों का इलाज करने के लिए इनकी तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कॉलोनी में धर्म के आधार पर भेदभाव का एक मामला सामने आया है। यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। इतना ही नहीं, अब्दुल्ला कॉलोनी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्लॉट बेचना भी मना कर दिया गया है। दावा किया गया है कि मेरठ की अब्दुल्ला कॉलोनी में 75 प्लॉट है। यहाँ पर 75 फ्लैट है, जिसपे हिंदुओं के सिर्फ 4 ही है और बाकी मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलोनी में एक मस्जिद भी बनाई गई है। वहाँ पर इस सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहेंगे, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ और जांच कराने के बाद, क्योंकि मेरी जानकारी में भी आया कोई वहाँ मस्जिद भी बनी है और उस धार्मिक स्थान का उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं है, ये सारी चीजें जांच का विषय है, जांच कराई जा रही है। हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर अब्दुल्ला कॉलोनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने सफाई दी। नहीं, यहाँ पे सबकी एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम भी आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। अब्दुल्ला कॉलोनी का पिछले 10 सालों से निर्माण किया जा रहा है, जिस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विवाद सामने आने के बाद प्रशासन और आवास विकास ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और देखिए, वैसे तो रंगों का कोई भी धर्म नहीं होता, लेकिन मान्यताओं और परंपराओं में हरा रंग इस्लाम का, तो वहीं भगवा सनातन का प्रतीक बन गया है। और इसी भगवा झंडे के अपमान को लेकर एमपी के खंडवा में हिंदूवादी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद मिलाद उन नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान भगवा झंडे लहराए गए, जिन पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा गया था, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आरोप ये भी है कि इस दौरान पाकिस्तान आर्मी के गाने भी बजाए जा रहे थे। कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए जा रहे थे। द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज, जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था।
हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शिकायत के साथ ही जुलूस से जुड़े वीडियो भी बतौर सबूत पुलिस को सौंपे हैं और असामाजिक तत्वों के साथ ही शहर काजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान गणेश की सवारी के दौरान जमकर बवाल हो गया। सवारी में लव जिहाद की झांकी शामिल करने का मुस्लिम पक्ष के लोगों ने विरोध किया, तो वहीं मोती मस्जिद के सामने पहुंचते ही मुस्लिम समाज के लोगों ने गणेश जी की सवारी पर पथराव कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई और तनाव बढ़ता देखकर भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल और आरएएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बेकाबू भीड़ को खदेड़ा। शुरुआत झांकी के विरोध से हुई और धर्मांतरण की झांकी पर नफरती पत्थर बरसाए जाने के बाद माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। महिदपुर में मोती मस्जिद के सामने पहुंचते ही गणेश जी की सवारी में लव जिहाद की झांकी पर पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे तनाव बढ़ गया और भीड़ को काबू करने के लिए इलाके में आरएएफ की कंपनी के साथ पुलिस बल तैनात हो गए। दरअसल सवारी में लव जिहाद की झांकी बनाई गई थी। झांकी में पुतले को पहनाई टोपी, दाढ़ी और बुर्का को लेकर कुछ लोग आक्रोशित थे। मुस्लिम समाज के लोगों को इस पर आपत्ति थी। सवारी जैसे ही महिदपुर के मोती मस्जिद के सामने से गुजरी, उस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद झांकी को हटाने की मांग को लेकर भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया। दिल्ली इन दिनों दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से दिल्ली वाले लगातार परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। हालांकि शुक्रवार से यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन फिर भी निचले इलाकों में बाढ़ का संकट जारी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। यमुना अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना के पानी का स्तर 206.65 मीटर दर्ज किया गया है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, गीता कॉलोनी, गढ़ी मांडू, कश्मीरी गेट और मयूर विहार जैसे इलाके पानी पानी हो गए हैं, जिसके ट्रैफिक की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। लोग जाम से जूझ रहे हैं। राहत और बचाव टीमें अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी हैं, लेकिन रिलीफ कैंप भी जलभराव का शिकार हो गए। देखिए, रिलीफ कैंप को भी यहाँ रिलीफ की जरूरत नजर आ रही है। अब ड्रोन तस्वीरों से दिल्ली में यमुना का उफान देखिए। हालांकि कल से हल्की बारिश और अगले 4 दिन कम बारिश के अनुमान से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ओल्ड यमुना ब्रिज की ये तस्वीरें देखिए। यमुना में उफान साफ नजर आ रहे हैं। यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस साल बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में हुई है। गुरदासपुर, फाजिलका और फिरोजपुर जिले में बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। इन लोगों की मदद के लिए सेना अब सामने आई है और सेना के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुट गए। पानी के बीच घिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। ठहरने, खाने पीने से लेकर मवेशियों के लिए चारे का भी इंतजाम कर रहे हैं। फाजिलका और फिरोजपुर में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कई गाँव का सड़क से संपर्क टूट गया है। सेना के जवान प्रभावितों तक पहुंचने के लिए ड्रोन की मदद भी ले रहे हैं। सेना प्रभावितों को खोजकर उनके पास पहुंच रही है। सुरक्षित बाहर निकालने से लेकर खाने पीने और दूसरी जरूरत की चीजें भी पहुंचा रही है। सेना के जवान पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव, ट्रैक्टर, पैदल जैसे संभव है वैसे पहुंच रही है। लोगों को बाहर निकाल रही है और उनकी जिंदगी बचा रही है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सेना सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती, देश के अंदर मुश्किल हालात में जनता की हिफाजत भी करती है। हिमाचल में पहाड़ों पर तबाही का दौर जारी है। शिमला के रामपुर में NH5 पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिमला के रामपुर में लैंडस्लाइड की 4 तस्वीरें देखिए। ज्यूरी के पास नेशनल हाईवे 5 पर भारी लैंडस्लाइड हुई। दूसरी तस्वीर में नेशनल हाईवे 5 पर मलबे का ढेर नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर किन्नौर NH5 की है, जहां पर नाथपा डैम पर चट्टानों का मलबा आ गया। वहीं चौथी तस्वीर 2 दिन पहले की है, जहां शिमला के रामपुर में एक निजी बस पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आ गई और 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। शिमला के रामपुर से दिल दहला देने वाला ये मंजर लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। लैंडस्लाइड का मंजर इतना भयानक था कि लोगों की चीख निकल गई। देखते ही देखते पहाड़ दरकने लगे और हाईवे पर मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। अब NH5 किन्नौर का खौफनाक नजारा देखिए। चट्टान से भारी मलबा नाथपा डैम पर आ गया। सितंबर में भी पहाड़ों पर तबाही का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद कई जिलों में पहाड़ खिसक गया है। सिरमौर में पहाड़ खिसकने की वजह से 5 घर इसकी जद में आ गए हैं, तो वहीं किन्नौर में भूस्खलन से सड़क बंद पड़ गई है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद कई जिलों में भारी भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के बाद पहाड़ का हिस्सा खिसक कर नदी में जा गिरा, जो अपने साथ वहां मौजूद पेड़ और झाड़ियों को ले आया। यही नहीं, पहाड़ का मलबा नदी के साथ ही बहने लगा, जो देखते ही देखते वहां गांव में पहुंच गया, जिससे नदी के किनारे मौजूद घरों पर तबाह होने का खतरा मंडराने लगा।
ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सामने आईं। वहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क बंद पड़ गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी इलाकों में जिंदगी हर समय जंग बनी रहती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पैदल स्कूल जा रही 6 शिक्षिका मौत को छूकर निकल गई। और अब अपनी सांसें थाम लीजिए। देखिए, पहाड़ी रास्ते पर 6 महिलाएं संभल कर कदम रख रही हैं। तभी हलचल होती है। पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिरने लगता है। महिलाएं कुछ समझ पाती तब तक पत्थर तेजी से गिरने लगता है। 3 महिलाएं आगे बढ़ जाती हैं, 3 पीछे खिसक जाती हैं। 3 सेकंड का ये वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। जो आगे निकल गई वो तेजी से आगे बढ़ती हैं, जो पीछे छूट गई वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। करीब 15 से 20 सेकंड तक खड़े रहती है। जब उन्हें लगा कि पहाड़ शांत हो गया तब वो तेजी से आगे बढ़ती हैं। वायरल वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। पहाड़ी और दुर्गम रास्ता पार कर रही महिलाएं शिक्षिका हैं। लैंडस्लाइड के बाद रोज ये इसी रास्ते से जान जोखिम में डालकर पढ़ाने जाती हैं। मौत को मात देकर पढ़ाने के इनके जज्बे को जी न्यूज सलाम करता है। और सरकार से हम मांग भी करते हैं कि स्कूल आने जाने के रास्ते को ठीक करने के लिए तेजी से काम हो। मथुरा और आगरा में यमुना नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है। अभी ताजमहल का दीदार करना खतरनाक हो सकता है। निचले इलाके में पानी भर चुका है। और ताजमहल के पास खतरे के इस संदेश को पढ़ लीजिए। इसके आसपास पानी भर गया है। एहतियात के तौर पर ताजमहल के आसपास किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। यमुना का पानी ताजमहल की दीवार को छू रहा है। देखिए, ताजमहल के जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पूरा पानी पानी हो रखा है। यमुना दशहरा घाट के ऊपर बह रही है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी यमुना का पानी कहर बरपा रहा है। गली गली में पानी भर गया है। देखिए, इस बुजुर्ग को कैसे ट्यूब पर बैठाकर लोग ले जा रहे हैं। इस गाड़ी को देखिए, ड्राइवर धक्का लगा रहा है, लेकिन ये स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। मथुरा के निचले इलाके से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। यमुना का कहर दिल्ली से लेकर आगरा तक जारी है। बीते 1 सप्ताह से पानी भरा हुआ है। बाढ़ पीड़ित गुहार लगा रहे हैं कि यमुना मैया अब और नहीं, अब लौट जाओ। यूपी के शाहजहांपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कें इस वक्त सैलाब में समा गई है। मेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया है और लोगों के घरों में कमर तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। हालात ये हो गए कि एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि मकानों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया, जिससे लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। ऐसी ही तस्वीरें शाहजहांपुर के दूसरे इलाके से भी सामने आईं। वहां मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया। यही नहीं, हाईवे के किनारे बनी सरकारी इमारतों में भी सैलाब ने कब्जा जमा लिया। शाहजहांपुर में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। दोनों नदियों का रौद्र रूप यहां लोगों को देखने को मिल रहा है। मां गंगा और मां यमुना की उफनती लहरों ने शहर के साथ साथ लेटे हनुमान जी को भी अपनी आगोश में ले लिया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है। हर साल बारिश में मां गंगा और मां यमुना की लहरें हनुमान जी को स्नान कराने के लिए पहुंचती है और उन्हें छूने के बाद वापस लौटने लगती है। लेकिन ये पहली बार है कि एक ही साल में 5-5 बार हनुमान जी ने ये महास्नान किया है। लेटे हुए हनुमान जी पूरी तरह से गंगा यमुना के पानी में डूब गए हैं, लेकिन इस हालत में भी उनकी पूजा नहीं रोकी गई। संगम तट पर होने वाली आरती की जगह को भी बदलना पड़ा। आरती का मंच और पंडों के बैठने के तख्त पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। गंगा और यमुना मिलकर शहर के एक बड़े हिस्से को अपनी आगोश में ले चुके हैं। गलियां और सड़क बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हमेशा श्रद्धालु और पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इसके घाट इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। लेटे हुए हनुमान जी के साथ ही नाग वासुकी मंदिर परिसर भी पानी से भर गया है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश आखिर कैसे आफत बन गई, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अब सामने आई है, जहां पूरा परिवार उफनती लहरों की जद में आ गया और वो भी ऐसा कि कई मीटर तक ही बहता चला गया। क्योंकि नदी का बहाव ही इतना तेज था, परिवार उन लहरों के आग चंद सेकंड भी नहीं टिक सका और बहता चला गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उफनती लहरों के बीच परिवार सुकड़ी नदी पार करता दिखाई दिया। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच उनमें कुछ लोगों का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह कुछ लोग सैलाब के साथ बहने लगे। इस घटना से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद स्थानीय युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब में कूद गए, जिसके बाद पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। युवकों की बहादुरी और सूझबूझ से उन लोगों की जिंदगियां बच गईं।
राजस्थान के भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक शख्स सैलाब में बह गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना उस वक्त की है जब ये शख्स खेत पर गया था और तभी बनास नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से वो शख्स काफी दूर तक बनास नदी में बहता चला गया। भीलवाड़ा से जो वीडियो सामने आया उसमें बनास नदी उफान पर बहती नजर आई, जिसमें एक शख्स फंसा दिखाई दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। कुछ लोग उस शख्स को बचाने के लिए नदी में कूद गए, लेकिन नदी की लहरें इतनी तेज थी कि उन लोगों का बैलेंस बिगड़ गया। किसी तरह उन लोगों ने खुद को संभाला। इसके बाद नदी में फंसे शख्स का सुरक्षित रेस्क्यू किया। ऐसी ही तस्वीर भीलवाड़ा के दूसरे इलाके से सामने आई, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई, जिससे पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से पुल के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से हालात एक बार फिर से यहां बिगड़ने लगे हैं। उदयपुर में बाढ़ का जोरदार असर देखने को मिल रहा है और यहां बहने वाली स्थानीय आयड़ नदी प्रचंड वेग के साथ बहती हुई नजर आई। शहर को लीलने के लिए ये निकल पड़ी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है और हालात बेकाबू होने लगे हैं। कर्जली हाउस परिसर में तो भारी बारिश के चलते स्थिति विकट हो गई है। लोग अपने घरों में फंस गए हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में मौजूद घरों की तो पहली मंजिल पूरी तरह से डूब चुकी है, जिसके बाद लोगों ने छत पर या दूसरी मंजिल पर शरण ले लिया है, जो प्रशासन से मदद पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश और जल जमाव की वजह से शहर के एकलिंगपुरा ब्रिज के नीचे से गुजर रही कॉलेज की एक बस पानी में फंस गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे उदयपुर ग्रामीण सीट के विधायक फूल सिंह मीणा ने स्थानीय लोगों की मदद से बस को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के धार में किसी तरह से जान जोखिम में डालकर नदी और रपट पार करने से भी नहीं मान रहे हैं और यही लापरवाही हादसे का कारण बन रही है। जबकि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो उफनती नदी नालों से दूर रहें, लेकिन गंधवानी में एक शख्स पुल के ऊपर से बह रहे पानी से निकलने की कोशिश करता है और महज 10 सेकंड के अंदर वो बह जाता है। पास में ही कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो तमाशबीन बने खड़े। प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा था, लेकिन उसकी अनदेखी कर शख्स उफनते पानी के बीच पहुंच गया, संतुलन बिगड़ा और नदी में जा गिरा। काफी देर तक शख्स बचने के लिए हाथ पैर मारता रहा, लेकिन सैलाब के आगे उसकी एक न चली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक बहता हुआ काफी दूर तक चला गया। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में पुल के ऊपर से ही यहां पानी बह रहा है और ऐसा ही पुल से गुजरने वाला पिकअप नदी के तेज बहाव में बहता चला गया। ये मामला धार का है, जिसका एक वीडियो हैरत में डाल देगा। देखिए, पिकअप ड्राइवर नदी के तेज बहाव को नजरअंदाज कर पुल को पार करने की कोशिश करता है। वो पुलिया को धीरे धीरे पार करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचता है, वहां उसका इंजन बंद हो जाता है। पानी के तेज बहाव में पिकअप के टायर जमीन छोड़ने लगते हैं और फिर देखते ही देखते वो नदी में पलटकर गोते खाने लगती है। देखिए कैसे पिकअप रपटे से सरक कर नदी में जा पहुंची है और फिर बहने लगती है। बताया जा रहा है कि लोगों के मना करने के बावजूद चालक नहीं माना था, लिहाजा उसका ये हाल होना तय माना जा रहा था। हादसे के वक्त बड़ी संख्या में लोग नदी के दोनों किनारों पर मौजूद थे और पानी उतरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिकअप चालक हड़बड़ी में था और ये गड़बड़ी कर बैठा। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिनों से बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से यहां लोग परेशान हैं, तो वहीं चंदन नगर में नाले किनारे बना एक मकान इसकी चपेट में आ गया और कुछ ही सेकंड में 3 मंजिला मकान धड़ाम हो गया। तस्वीरों में देखिए 2 मंजिला मकान नाले किनारे बना हुआ है। मकान कुछ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। वो गिरेगा ना, एकदम गिरेगा। सामने मौजूद शख्स इसे अपने कैमरे में कैद करता है। अचानक मकान जमींदोज होकर जल समाधि ले लेता है। जैसे ही मकान पानी में गिरता है, जो शख्स वीडियो बना रहा होता है उसमें पीछे से एक लड़की की रोने की आवाज भी आ रही है। बारिश के चलते कई जगह जल जमाव की स्थितियां भी बन रही हैं। ऐसे में जर्जर हो चुके मकानों को पहले ही खाली करा लिया है और इस मकान के गिरने से पहले भी सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान पर शुक्रवार शाम को अदियाला जेल के बाहर 2 महिलाओं ने अंडा फेंक दिया, उस पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से आई दोनों आरोपी महिलाएं पीटीआई की ही कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन पर अंडे से हमला करने की हिमाकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, तौशाखाना मामले की सुनवाई के बाद जब अलीमा खान रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही थी, उसी दौरान उन पर अंडा फेंका गया।
जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। आलिमा इमरान के मुकदमों के बारे में बोल रही थी कि तभी अचानक उन पर अंडा फेंका गया जो सीधे उनके चेहरे पर आकर लगा। अंडा अटैक की घटना के बाद आलिमा के चेहरे पर उस समय सदमे के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान खान फिलहाल अदियाला जेल में बंद है। हमला करने वाली महिलाएं खैबर पख्तूनख्वा से आई थी। पीटीआई ने दावा किया कि पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने की बजाय उनकी मदद की और उन्हें भागने दिया। दिल्ली के लाल किले के परिसर से चोरों ने 1 करोड़ रुपए के कलश पर ही हाथ साफ कर दिया है। सोने का कलश, इसकी कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ इसमें हीरा, पन्ना, माणिक जैसे रत्न भी जड़े हुए हैं। जैन धर्म के धार्मिक कार्यक्रम से इस कलश की चोरी हो गई और इसी के बाद आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में अब हड़कंप मचा हुआ है। और ये सब उस वक्त हुआ जब परिसर में जैन धर्म का धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। इसी दौरान चोर ने मौका पाकर कलश को चुरा लिया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच करने पर सीसीटीवी में चोर की तस्वीर कैद हुई है, जो एक झोले में कलश रखता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की बात कह रही है। लेकिन इस चोरी से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फंक्शन के बाद जिनका सामान गया है, उन्होंने जब बताया तब हमें पता चला और चोर अभी तक नहीं पकड़ा गया। तब हमने सीसीटीवी देखा, चोर को देखा, पुलिस में कंप्लेन करी। बिहार के नालंदा में अपराधियों की लूट की कोशिश नाकाम हो गई है, लेकिन ये पुलिस ने नहीं किया, बल्कि अपराधियों को लॉकर की चाबी नहीं मिल पाई, जिस वजह से वो घटना को अंजाम नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर हथियार भी तान दिए थे। यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी की, लेकिन चाबी नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। 5 की संख्या में पहुंचे इन अपराधियों ने बाकायदा हेलमेट पहन रखे थे, क्योंकि उन्हें फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में सीसीटीवी लगे होने की पूरी जानकारी थी। कंपनी परिसर में पहुंचते ही उन्होंने हथियार निकालकर कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया और चाबी की मांग की। चाबी किसी और के पास होने की जानकारी दिए जाने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और बार बार गोली मारने की धमकी देते रहे। बदमाशों ने अपने स्तर पर भी चाबी ढूंढने की पूरी कोशिश की और अपने बैग को रुपये से भरने की धमकी देते रहे और आखिर में वहां से निकल गए। अब पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। और अब बात शराबबंदी वाले बिहार की, जहां शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पुलिसकर्मी आगे आगे भागे, तस्कर और उनके साथी समर्थक लाठी डंडे, ईंट पत्थर लेकर पुलिस के पीछे पीछे भागे और पुलिसकर्मी जान बचाकर भाग रहे हैं। शराब तस्कर और उसके लोग हाथ में लाठी डंडे, ईंट पत्थर लेकर पुलिसकर्मियों को खदेड़ रहे हैं। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में हंसुआ, इसके हाथ में तो पेड़ की डाली है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पुलिसकर्मियों को खदेड़ रही हैं। तस्करों ने एक जवान को पकड़ लिया, वो छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ है कि छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस भागे जा रही है, शराब तस्कर और उसके लोग खदेड़ते जा रहे हैं। इस उत्पाती भीड़ ने महिला दारोगा की पिटाई कर दी। देखिए कैसे महिला दारोगा रो रही है। पुलिस की पिटाई की ये तस्वीर जमुई जिले के बरहट इलाके की ही है, जहां पुलिस शराब तस्करी की सूचना के बाद कद्दुआतरी गांव पहुंची थी। यहां पुलिस शराब नष्ट कर रही थी। इसी दौरान तस्करों ने हमला कर दिया। शराबबंदी के बाद बिहार में पुलिस पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। जरूरत है इसकी समीक्षा करने की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग तस्करी मामले में अब एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ड्रग तस्करी की आरोपी नव्या मलिक की दोस्त विधि अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्यों में भी टेक्नो पार्टी यानी कि ड्रग्स पार्टी की गई थी, जिसे दिल्ली की MDMA ड्रग्स रायपुर में बेचने वाले इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक की दोस्त विधि अग्रवाल होस्ट करती थी। ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने कबूल किया कि रायपुर के अलावा पुणे, मुंबई और गोवा में टेक्नो पार्टी होती थी, जिसके लिए होटल, क्लब, रिसोर्ट और फार्म हाउस का इस्तेमाल होता था। विधि के बिहाइंड द सीन्स इवेंट कंपनियां पार्टी कराती थी। इन पार्टियों में बड़े उद्योगपति, अधिकारी और नेताओं के लड़के लड़कियां आते थे। नव्या मलिक और उनके साथी आरोपियों के मोबाइल पर चैट भी मिली है। पुलिस आरोपियों से ड्रग्स खरीदने वालों की भी लिस्ट बना रही है। उन्हें बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। रैगिंग और टशनबाजी के लिए विवादों में रहने वाला MIT यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में, और इस बार ये मामला है लखनऊ कैंपस का, जहां पर एक छात्र की दबंगई देखने को मिली, जिसमें वो एक छात्र को दनादन थप्पड़ मार रही है और हतप्रभ छात्र बस थप्पड़ खाए जा रहा है। हाथ नीचे कर ले। छात्र और छात्रा में किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए छात्रा अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से पहुंची और बात करने के नाम पर छात्र को गाड़ी में बिठा लिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि विवाद खत्म करने के लिए बातचीत शुरू की जाती, छात्रा ने थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद साथ बैठा उसका साथी भी लड़के को धमकाना और गाली देना शुरू कर देता है। हाथ नीचे कर लो, घुमा कर
सही बता रहा हूँ। और इसके बाद वो भी उसे थप्पड़ मारना और गालियां देना शुरू कर देता है। वीडियो वायरल होने के बाद से युवक डिप्रेशन में है। युवक के पिता ने युवती और उसके दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। और अब खबर बिहार से, जहां आइसक्रीम के रुपए को लेकर मारपीट हुई। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम भी वहां पहुंची और यहां पर उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। और देखते ही देखते पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। राजधानी पटना से 37 किलोमीटर दूर वैशाली जिले के राजापाकड़ के चौसीमा कल्याणपुर गांव में आइसक्रीम के रुपए को लेकर बवाल हुआ। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवक को जब पकड़ा तब गांव वालों ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों ने एक साथ हमला कर दिया। पुलिसकर्मी कुछ सोच पाते तब तक एक पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गया। किसी तरह उसे गाड़ी में बैठाया गया। हमलावर और उग्र हो गए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमले में महुआ थाना प्रभारी और 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। घटना के बाद गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार में मामूली विवाद में पुलिस पर हमले क्यों होते हैं। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। Zee News।